तो ये क्लास कौन सी है? क्लास है दूसरी, चैप्टर है 9, और आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे किसका? एपी का। एपी के बारे में पढ़ेंगे। सर छोटी मोटी चीजें मत पढ़ाओ, हम जानते हैं एपी तो हमने पढ़ा था 10th क्लास में। हाँ बेटा एकदम पढ़ा था। पर आज जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ चीजें रह गई थी, मतलब वहां हमने नहीं पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे। मतलब कुछ चीजें छूट गई हैं, कुछ बारीक बारीक चीजें हम मिस कर गए थे शायद। ठीक है, हमने ये तो बोला कि एवरी AP is a sequence, but every AP, sorry, every sequence is not a AP. You know, because Yes, sir. there are so many type of the sequences we have, in which we are discussing the first one, that is AP. So what is the conceptual ideas या formation या uniqueness? What is the uniqueness of this type of the AP? Is what the difference is always same. Any bit difference between any two terms, continued two terms, consecutive two terms, have a same difference. This is a basic idea, basic uniqueness of this type of the condition. We know very well. I think हम भी जानते हैं, बहुत ढंग से जानते हैं। तो बात आती है कि अगर ऐसा है तो फिर स्टार्ट क्या है इसके अंदर? देखो एपी के बारे में बात करिए हमने। एपी, ठीक। अब एपी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और हमने क्या बताया इसके अंदर? इसके अंदर हमने बताया द डिफरेंस between two continued terms always same. It means it is very clear कि जो डिफरेंस होगा दो टर्म के बीच में वो क्या होगा? सेम होगा, कंटिन्यू। ध्यान रखिएगा, सेम रेगुलर होगा। हाँ। अब द फर्स्ट टर्म वी नो वेरी वेल कि हम फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। सेकेंड टर्म क्या होगा? अभी आपने बताया कि एक डिफरेंस है जो हर टर्म में सेम होता है, तो इसमें क्या होगा? वो डिफरेंस ही तो ऐड होगा। तो फाइनली क्या हुआ? आप A1 को A बोलते हो और ये D है, तो आप पे वैल्यू क्या होगी? A प्लस डी हो गई। इफ यू डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड यानी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या है कि फिर वो डिफरेंस ऐड हो गया होगा। प्लस डी। आपने A2 की वैल्यू क्या लिखी है? A प्लस डी लिखी है, ए एक डी और प्लस डी। तो फाइनली A प्लस 2D हो गया, है ना? यस सर। If we discuss 4, so this is 3 plus D ना, तो A3। अब A3 की वैल्यू आपने क्या निकाली? ये निकाली है A plus ए 2 प्लस 2D plus D, that is what? A ए plus प्लस 3D। and if you discuss fifth term, that is 4 plus D. What is that? A plus 3D plus D, 3D that is A plus plus D 4D. ए प्लस 4D। ओके, यस सर। अभी हमने एक नोट नहीं किया, हमने एक नोट किया। क्या नोट किया? अगर मुझे nth टर्म निकालनी पड़े सबसे लास्ट की टर्म, तो 2 में क्या था? एक डी थी। 3 में क्या था? 2D थी। 4 में क्या था? 3D थी। 5 में क्या था? 4D। तो नोट किया 4D। एक डी कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि डी स्टार्ट कहाँ से हुआ? सेकेंड टर्म से ऐड होना शुरू हुआ ना। सेकेंड टर्म से। यस सर। सेकेंड टर्म से स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक डी तो कम होता ही चलेगा सब में।
है ना। तो हम Yes, इस sir. nth टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक मिनट, हाँ बेटा। तो फाइनली हमें क्या मिला, nth टर्म मिल गई, क्या मिली बेटा, a प्लस n माइनस -1 into D. वन। तो ये समझ में आ गया कि अगर AP यानी इस यूनिक कंडीशन की बात करें, इसी यूनिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये यूनिक कंडीशन हमारे लिए यूज होती है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से एक ऐसी कंडीशन निकाल ली, एक ऐसी यूनिक फॉर्म निकाल ली जो डायरेक्ट हमें लास्ट टर्म निकालने में हेल्प करेगा। लास्ट क्या, कोई भी टर्म Help निकाल, करेगी. यानी उसी पैटर्न से एक ऐसा पैटर्न तैयार किया जो डायरेक्ट किसी भी टर्म्स को निकालने के लिए हेल्पफुल होगा। यानी अगर हम बात करें तो ये टर्म्स की वैल्यूएशन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इसके लिए टर्म्स का ध्यान रखिएगा, टर्म्स की बात कर रहे हैं, Terms की. ठीक है। यानी बाय द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, दिस फॉर्मेशन, वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ दिस एवरी एपी। हर एपी की टर्म्स को निकालने के लिए हम इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, सर टर्म के अलावा भी कुछ होता है? यस, अगला जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे सम। ये तो टर्म था, अब मैं बात किसकी करूंगा, सम की। सब. सम में क्या होगा, अगर मैं सम की बात को SN की बात करता हूँ तो मुझे बताओ, पहले तो S1 की बात करो। S1 क्या होगा, A1 होगा। S2 क्या होगा, A plus D. A1 प्लस A2, यानी जितना यहाँ लिखा जाएगा ना बेटा उतनी टर्म्स का सम। A1 प्लस A2 प्लस A3। Plus A3. ठीक, ऐसी Yes, अगर sir. मैं SN टर्म की बात करूं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। बात समझ गई। सम और टर्म में, टर्म तो Yes, सिर्फ sir. टर्म की कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, सम क्या कर रहा है, हर टर्म को ऐड कर रहा है। हर टर्म को क्या कर रहा है, हर term को add कर. ऐड कर रहा है। आपने फॉर्मूले रटे हुए थे, यस, अभी नहीं रटना। A1 को क्या बोलोगे आप, A बोलोगी बेटा। A2 को क्या बोलोगी, A प्लस B। A plus D. A3 को A प्लस, A plus 2D. वेरी गुड। और जो nth टर्म होगा उससे क्या बोलोगे, A प्लस N A माइनस। plus N minus 1 into D. ठीक, आपको इस पूरी फॉर्म में दो अलग अलग पैटर्न नजर आ रहे होंगे, एक A और एक D। आ रहे हैं ना, दो ही चीज है ना यहाँ पर यूज हुई है, एक A यूज हुई है, एक D यूज हुई है। Yes, sir. तो अब क्यों ना हम दोनों को अलग अलग कर लें, एक साथ करें, अजीब लग रहा था ना। तो अगर मैं A को ऐड करता हूँ, सभी A को स्टार्ट करता हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ये कितनी बार आया होगा, बताओ कितनी बार आया होगा। घबराओ नहीं, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ना। आपने ऐड कितनी बार किया है, कितने कितने टर्म को ऐड किया, कितने टर्म को ऐड किया, 3 और एक थ्री 3 नहीं, और एक AN को करा. ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, बहुत सारे टर्म है ना, कितने टर्म को ऐड किया है यहाँ पर, n टर्म को ऐड किया ना, ये सारे n टर्म है ना। हर टर्म में ए है कि नहीं है, Yes, sir. अगर सभी टर्म में ये है तो कितनी बार ऐड हुआ, n टाइम्स नहीं हुआ क्या, N times. हर टर्म में ए तो है ना, है ना। Sir. अब डी को वो करते हैं,
तो d प्लस 2d प्लस 3d प्लस और अप टू n माइनस 1d। तो यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं d कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1 हो जाएगा। यस -1। ठीक। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, मैं 2 को 3 टाइम्स ऐड कर लूँ तो क्या मैं उसे 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। पक्का? सोच लो। यस सर। श्योर हो? यस सर, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा दोनों साइड। एग्जैक्टली आप डायरेक्ट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो a है वो कितनी बार आया है? n टाइम्स ना। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट n टाइम्स। n a नहीं लिख दूंगा? n a यस सर। लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा चलिए एक स्पेशल सीरीज के बारे में बात करते हैं जो आपने शायद पढ़ी हो। स्पेशल सीरीज आपने पढ़ा था 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n n प्लस 1 बाई 2 होता है। पढ़ा था ऐसा कभी? बोलो। सर तो मैं तो था। पढ़ा तो था मगर अभी याद नहीं, या याद आ गया? नहीं आया? चलो ठीक, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम याद दिला देंगे। ठीक, पर ये फिलहाल तो ये स्पेशल सीरीज होती है। स्पेशल एक नहीं है, 4 सीरीज स्पेशल है। ठीक है, कितनी? 4। अभी एक ही लिखी है। सर हाँ, इसको समझ लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ n है तो यहाँ n और अगला एक प्लस होकर फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो यहाँ n है तो आप नेचर को ध्यान देना। यहाँ n है तो ये n हो गया, अगला क्या एक ऐड कर रखा है और फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, यही ना? आया ना? यस सर। अब यहाँ पर जो टर्म्स है देखो, यहाँ पर क्या है? n माइनस 1, तो क्या होना चाहिए? n माइनस 1। अगला टर्म क्या होना चाहिए? n बाई 2। ऐसा होना चाहिए क्या? राइट टू। समझ में आई बात या नहीं आई? नहीं आई? गुड। चलो एक अच्छी बात तो आप में है, आप ईमानदार हैं। मुझे ऐसे बच्चे जरूर चाहिए जो मतलब ईमानदार हो, कम से कम ईमानदारी बरतोगे तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर मैथ समझाने में दिक्कत नहीं होगी। देखो कहने का सेंस ये है, अगर यहाँ 5 है, मैं अगर 1 से 5 टर्म का सम करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 और अगली टर्म 6/2 होगी। यही करेंगे ना उस पैटर्न के हिसाब से? यस सर। इसे काट देते हैं, 3 कितना हो गया? 15। अब इसे काउंट करो, यस सर। 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, 10 और 2 12 और 3 15। वही आ गया ना? 15। आ गया ना? यस सर। मेरे कहने का मतलब है जो यहाँ पर लिखा होगा वो हमारी यहाँ पर कंडीशन होगी और उसकी नेक्स्ट टर्म यहाँ लिखी जाएगी, डिवाइड बाई 2 होगा। ये बात समझ में आ गई? यानी अब 5 है, 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 है ना, जब रेगुलर हो। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ यस में सर। आ गई आपको तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस n-1 के बाद अगली टर्म क्या होनी चाहिए? n होनी चाहिए और डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। यस और नो? भाई n माइनस 1 में एक ऐड करोगे तो क्या आएगा? n ही तो आएगा। यस सर। अगली टर्म तो यही होगी ना। अभी क्लियर है या नहीं? यस सर। अभी क्लियर है? यस सर।
अच्छा आप बुरा ना माने तो क्या एलसीएम ले सकता हूँ मैं? Yes, sir. 2na प्लस d n माइनस 1 n -1. बाई 2। और आप बुरा ना Yes, माने sir. तो ऊपर से n कॉमन निकाल लो, ये देखो दोनों में सेम है। Yes, sir. तो क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आपको ऐसा नहीं लगता ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कभी? Yes, sir. 1 minute. पढ़ा है? Yes, sir. क्लास 10th में थोड़ी मेहनत करी थी और उसमें कुछ कुछ सीखा था, ये वही मामला है। Yes, sir. ठीक है, चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर ना सारी बात आपकी अच्छी सी लग रही है, समझ में भी आ रही है। ये सर आपने स्पेशल लिखवाया है, मैंने पढ़ा भी होगा, पर ना कुछ क्लियर सा नहीं हुआ, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ाई जबरदस्त करी थी आप लोगों ने, है ना? लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया है, पूरी ईमानदारी दिखाई है, थोड़ा थोड़ा तो मतलब बनता है। चलो अच्छा ये बताओ, ये सम क्लियर है या नहीं है? ये फॉर्मूला क्लियर है या नहीं? Yes, sir. पक्का? चलो Yes, sir. आप ही के लैंग्वेज में बात की जाए। सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये है n। अब जरा इसका सम करके दिखाओ। तो a1 यानी a इज 1, ओके। d Yes, क्या sir. होता है बच्चों? d को क्या बोलते हो? A2 minus A1 difference. डिफरेंस, दैट इज 2 माइनस 1। आई होप दिस इज 1, Yes, sir. ओके। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ a1 a दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, Yes, sir. d मीन्स a2 माइनस a1। ठीक, अभी पढ़ाऊंगा ये रिव्यू करा कैसे कैसे बकवास है, ये सारी चीजें बताऊंगा। कॉमन डिफरेंस, ठीक, यहाँ तक तो आपको आई होप कोई समस्या नहीं हुई होगी, ये तो क्लियर है। अब सर मामले की बात करो, ये सब तो छोटी मोटी चीजें आती हैं। हाँ मामला बताओ, एसएन की बात करते हैं। कलर चेंज कर देते हैं, एसएन की बात करो सर आपके लिए। तो फॉर्मूला क्या था? n बाई 2 2a A n माइनस n minus 1 into D. तो बेटा आप ये बताओ मुझे कि a की वैल्यू क्या है? 1। 1. b की वैल्यू क्या है? 1। 1. अगर आपको ऐसा लगता है ये दोनों चीज ठीक है तो 2 प्लस n माइनस 1, और आई होप आपने भी शायद यही पढ़ा है कि n प्लस 1 ही होता है। तो बात क्लियर हुई कि वो फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा था? Yes, sir. कर, यानी आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा परेशान करूंगा, ठीक? अब कैसे करूंगा? जो जो बात आपने भी समझी और मुझे बताई, ठीक है, उन्हीं बातों को मैं पूछते हुए आपको परेशान करने जा रहा हूँ। और ध्यान से सुनना है, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज की टेंशन नहीं है, मुझे इस बात की टेंशन है कि कंसेप्ट में कुछ मिस ना हो जाए। ठीक, Yes, sir. आपको पता है दो सिचुएशन होती है, एक होती है टर्म, एक होती है सम। ठीक है, ये होता है ना? Yes, sir. अच्छा, सम के लिए और भी कोई रूल था क्या? एक मिनट पहले वो डिस्कस कर ले। आपने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा, Sn इज व्हाट? a और a प्लस एल बाई 2। a क्या था? फर्स्ट, सॉरी n, सॉरी n। ये क्या है? a फर्स्ट टर्म
sir. n number of terms और l last term. पढ़ा है क्या? सर ये वाला फॉर्मूला एल वाला तो नहीं बताया था। नहीं पता था? अभी तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं। चलो देखें इसको, सर आप ही की लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक, वापस आते हैं एसएन पे, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला n/2 2a n minus 1 d। पक्का? यस सर। नया फॉर्मूला। अच्छा, आप बुरा ना माने तो क्या मैं इस 2a को a ऐसे लिख दूं? तो कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। नो सर। पक्का नाराज नहीं हो? नो सर। मुझे एक चीज और बताओ, क्या यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को an बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो आपके लिए नया फॉर्मूला ये हो गया। ठीक सर, एक बात की कंफ्यूजन और भी है। आप फॉर्मूले बताए जा रहे हो और ऊपर कुछ और लिखवा देते हो, नीचे कुछ और देते हो। ये लिखा कुछ और है और ये कुछ और दे दिया आपने। एक तो संभाला नहीं जा रहा, दूसरा फॉर्मूला तैयार कर दे रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है ना? हाँ बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअल में सेम ही है। आप ना एक बात बताओ मुझे कि n/2 इज ओके, a इज ओके, और an को क्या बोलते हो बेटा? लास्ट टर्म को ही बोलते हो ना? यस सर। तो लास्ट टर्म को भी मैंने क्या लिख के सिखाया था आपको? l बोला था ना? यस सर। क्या हुआ मेरे बच्चे? एल। वही नहीं हुआ क्या जो यहाँ लिखा है? यस सर। हाँ, ये ना बुक वाले बस बेवकूफ बनाते हैं, कैसे कैसे लिख देते हैं। एक ही चीज 10 बार पढ़ाई है मैंने और अलग अलग लिख दिया। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरलिंक है, कुछ स्पेशल है सब। सर मैंने ना लास्ट क्लास में डी निकालना सीखा था। डी क्या होता है? a2 माइनस a1, यस सर। a3 माइनस a2, और क्या है? और नहीं है? नहीं नहीं, आपने पढ़ा है। चलो देखते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डी के बारे में। ये थोड़ा सा अलग रहेगा यहाँ से ना, तो कलर चेंज करते हैं। हम बात करते हैं किसकी? कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस को समझते हैं। सर यही चीज तो आती है जो समझा रहे हो आप, है ना? बाकी तो हमने ऐसी हवा में निकाल दिया। चलो, कॉमन डिफरेंस को 2-3 तरीके से पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि कॉमन डिफरेंस से हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है आगे चल के, इसलिए पढ़ेंगे। तो आज हम डी पढ़ते हैं। डी को तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से। हमने पढ़ा a2 माइनस a1। सर a3 माइनस a2 भी लिख सकते हैं। सर a4 माइनस a3 भी लिख माइनस सकते a3 हैं। सर a5 माइनस a4 भी लिखते हैं। a4 सर ये सारी बात तो पता है, फिर हमें क्यों बता रहे हो, है ना? तो यहाँ पर एक फॉर्म समझ में आ रही है। अगर मैं n टर्म का यूज करता हूँ तो मुझे n-1 भी यूज करना पड़ेगा। यानी मैं d को कैसे निकाल सकता हूँ? an माइनस an-1 भी। -1 सर ये तो पढ़ा हुआ था, फिर इसमें नया क्या है? नया कुछ नहीं है, इसका यूज मैं सम के लिए करने वाला हूं, इसलिए ये बताया। याद आ गया वाला फॉर्मूला? क्या नहीं आया? यस सर। आ गया? चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं एस की।
अच्छा एक बात बताओ, क्या S1 को हम A1 बोल सकते हैं? S2 को क्या बोलते हैं? A1 प्लस A2 1 plus A2 गुड। S3 को क्या बोलेंगे? चलो 1 S3 तक plus क्यों नहीं, छोड़ो इसे, यहाँ तक क्लियर है? yes sir अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप A1 को A लिख सकते हो? yes sir है ना? अब ये बताओ कि अगर मुझे A2 निकालना है तो क्या मैं S2 माइनस S1 करूं? भी S2 क्या है? A1 प्लस A2 माइनस A1। तो सर ये A1 से A1 कट गया, A2 आया ना। yes sir ये बात क्लियर हो गई है ना? तो अभी मुझे एक चीज समझ में आ गई कि A2 क्या होता है, वो होता है S2 माइनस S1। S1 ध्यान रखिएगा, इस सम का केस है, ये इंपॉर्टेंट भी है। बस एक मिनट। अब ना एक सेकेंड, हाँ अब देखो D कैसे निकलता है? D कैसे निकलता है? A2 माइनस minus A1 A2 क्या है? S2 माइनस S1 S2 S1 माइनस S1, दैट इज S2 माइनस 2S1 हो गया या नहीं? yes sir yes sir पक्का समझ में आ गई बात? yes sir देख लो yes sir पक्का। yes sir क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे, मैं पहले बता रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात। चलो एक क्वेश्चन तुम करो।